Namaste India. I hope you all are doing good, safe and sound in your homes. So मेरे पास एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के बक्सवाहा फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी वो चर्चा में है, काफ़ी उसके बारे में बात की जा रही है। तो एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो आदित्य बिरला ग्रुप की अंडरटेकिंग है, उन्होंने 2019 में माइनिंग राइट्स एक्वायर किए थे। ई ऑक्शन में बिडिंग करके उन्होंने जो माइनिंग राइट्स हैं 380 समथिंग 364 टू 380 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की उन्होंने माइनिंग राइट्स उनके पास में हैं। कंट्रोवर्सी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या है, उन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी समरी जो प्रपोजल दिया गया है एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से, तो ये पीडीएफ मैंने वहाँ से एक्वायर करके और आपके सामने लेके आया। इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं, पहले ज़रा हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ इम्पैक्ट्स वगैरह भी बताने वाला हूँ। तो ये ब्रीफ समरी है। इट इज़ फॉर द बुंदेर डायमंड ब्लॉक, जो कि बक्सवाहा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सगोरिया विलेज और छतरपुर ज़िला मध्य प्रदेश के लिए। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसीलिए है बिकॉज इसके अगर आप मैप पे देखेंगे तो इसके जस्ट पास में ही इट इज़ समथिंग अराउंड कुछ 40-50 किलोमीटर दूर से पन्ना रिजर्व का, पन्ना नेचुरल फॉरेस्ट का, नेशनल पार्क का, जो आपका टाइगर रिजर्व का जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाता है। सो हेंस इट इज़ ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डेफिनेटली। यहाँ पे 364 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की डिमांड की गई है। एक्चुअली इसमें अप्रॉक्सीमेटली 63 हेक्टेयर्स में माइनिंग होगी एंड रेस्ट इज़ फॉर डंपिंग एंड प्रोसेसिंग। तो बाकी का जो है वो डंपिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ओवरबर्डन और ये सब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस पर हम अभी देखेंगे। तो देखिए वहाँ पे एक्चुअली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड EMIL, ये बुंदेर डायमंड ब्लॉक के लिए आपका देखिए आदित्य बिरला ग्रुप का ओनरशिप है इसमें। इन्होंने ई बिडिंग एक्वायर की है, विन की है, और ये पूरा का पूरा उसका लोकेशन है। डेट इस समय इनको ये इशू हुआ था। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलें तो रियो टिंटो एक बहुत ही बड़ी माइनिंग जायंट है जो ऑस्ट्रेलिया का है। इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था अराउंड इन द ईयर 2005 एंड 2006, और इन्होंने 954 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की, जी हाँ, इतने लैंड की डिमांड की थी इसमें माइनिंग के लिए। तो एक्चुअली इंडिया का बहुत बड़ा डायमंड रिजर्व पन्ना रिजर्व है। वहाँ पे भी मतलब उतना ज़्यादा बड़ा डायमंड रिजर्व नहीं है, 2 मिलियन कैरेट के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे डायमंड रिजर्व है। और छतरपुर में ये जो डायमंड रिजर्व है बक्सवाहा फॉरेस्ट का, वो अप्रॉक्सीमेटली 32 मिलियन का है। दैट मीन्स इट इज़ 3.4 समथिंग करोड्स का ये आपका कैरेट्स का डायमंड का रिजर्व है, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में। एनीवेज, तो इन्होंने सर्वेइंग की, उसके बाद में इन्होंने डिसकंटिन्यू करने का सोचा। किसने? रियो टिंटो ने। रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन ने इसको डिसकंटिन्यू किया बिकॉज ऑफ द आउट ग्रोइंग योर प्रोटेस्ट फ्रॉम द लोकल्स। लोकल स्थानीय लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और उस समय बहुत ज़्यादा इनको मतलब वो चाहते नहीं थे। दैट इज़ वाई उनको वो फिर क्विट करना पड़ा और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को सरेंडर करके चले गए। उसके बाद में डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी DGM एंड NMDC ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो NMDC ने, इन लोगों ने फिर एक नोटिस ऑर्डर किया एंड जुलाई 2019 सॉरी, जिससे कि एक ऑक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज फॉर बुंदेर डायमंड प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए ई ऑक्शन को कंडक्ट करवाया गया था। और उसके बाद में 19 दिसंबर 2019 में, और ये लेटर है नंबर, और इसमें आपका माइनिंग फॉर अ लीज ओवर दिस मच वाज ग्रांटेड टू एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हाँ, और इसके बाद में इनका कहना है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 40% एरिया है जो आपका रियो टिंटो ने
प्रपोज किया था। 954 के मुकाबले 364, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 40% ही है जो इन्होंने डिमांड की थी। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि हम किम्बरलाइट ओर की माइनिंग करेंगे। किम्बरलाइट ओर इज़ एन ओर जिसको प्रोसेस करके डायमंड मिलता है, जी हाँ, किम्बरलाइट से। एनीवेज, और इतना एरिया हमें दे दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस एरिया में बहुत सारे यूँ कहें कि एबॉरिजाइनल ट्रीज़ हैं, एबॉरिजाइनल स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ उसी जगह पाई जाती हैं। आज से 5 साल पहले की रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि यहाँ तक टाइगर या लेपर्ड्स आपके रीच करते हैं। अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये गवर्नमेंट ही रिपोर्ट है जहाँ पे कहा गया था कि लेपर्ड्स यहाँ तक आते हैं, अब कहा जा रहा है कि नहीं आ रहे हैं। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। एनीवेज, किम्बरलाइट ओर की माइनिंग करने का प्रपोजल कुछ इस तरीके से, इसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ए डेवलपमेंट के नाम पे, और डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए इस पे भी मैं थोड़ा सा आपके लिए प्रकाश डालना चाहूँगा। तो 5 मिलियन यानी 50 लाख टन पर एनम, MTPA पर एनम, मिलियन टन्स पर एनम किम्बरलाइट ओर की माइनिंग कराई जाने का प्रपोजल है हर साल, और टोटल एक्सकेवेशन इतना है। अब आप सोचेंगे 5 तो ये है, 25 क्या है बाकी का? तो यहाँ पे 5 जो है वो तो किम्बरलाइट ओर है, 5 मिलियन टन पर एनम एक साल में, और 3.7 सॉइल और कोलोवियम है, और 16.34 ओवरबर्डन वेस्ट हैं। ये वेस्ट है, जी हाँ, इसकी डंपिंग के लिए आपको ग्राउंड चाहिए। एक्चुअली जो माइनिंग होनी है वो तो 62 संगोरिया विलेज जो हमने शुरू में नाम पढ़ा था, अप्रॉक्सीमेटली 62 टू 63 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में ही होनी है, लेकिन बाकी का अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 310 एंड 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इनको चाहिए ओवरबर्डन वेस्ट के डंपिंग के लिए। ये कैटेगरी E-A है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA के अंडर में, और कैटेगरी A में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। और ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है। वी नीड ए क्लियरेंस फॉर दिस, और क्लियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा क्यों। अच्छा, यहाँ पे रिकवरी जो है वो इतना मिलियन टन्स, इतने के लिए मतलब किम्बरलाइट इतना, अगर हम किम्बरलाइट ओर को माइन करेंगे तो 34.2, मैंने बताया भी था कि 3,42,00,000 के आसपास आपका यहाँ पे डायमंड रिजर्व है। तो टोटल माइनिंग का ये है। इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। इट इज़ प्रपोज टू प्रोड्यूस अबाउट 10 मिलियन टन्स ऑफ किम्बरलाइट ओर। पहले के 5 सालों में 10 मिलियन टन किम्बरलाइट ओर की माइनिंग की जाएगी। उसके बाद में जो बचा हुआ 43.7 है, ये एडिशनल पीरियड में, मतलब आगे और इसको एक्सकेवेट किया जाएगा। इसके लिए जो टोटल लाइफ है वो 14 साल का है। इस माइन की पूरी लाइफ जो है वो 14 ईयर्स की लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। ये पैराग्राफ एक्चुअली हमें डेवलपमेंट की परिभाषा को थोड़ा सा सस्टेनेबल समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, और इसका जो मतलब डेप्थ होगा वो 345 मीटर्स एवरेज डेप्थ है। मीन्स एवरेज की बात करें तो कहीं पे इट कैन बी मोर, कहीं पे इट कैन बी लेस। एनीवेज, और जो यहाँ पे ओवरबर्डन वेस्ट है, देखो मैंने बताया भी था आपको, सॉइल एंड कोलोवियम है, इनको सेपरेटली स्टोर्ड एंड स्टैक किया जाएगा। इसके लिए वो लीज्ड एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स मोर है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्राइमरी क्रशिंग, सेकेंडरी, टर्शियरी क्रशिंग, ये पूरे के पूरे वहाँ पे काम होने वाले हैं। ये प्लांट्स में वहाँ पे पूरे काम होंगे। अब उसके बाद तो ये सारे प्रोसेसेस की ये बात कर रहे हैं कि ये इतने प्रोसेसेस लगेंगे और प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब इन्हीं के लिए एक्चुअली इनको एक्स्ट्रा लैंड चाहिए और ओवरबर्डन वेस्ट को रिमूवल के लिए। और यहाँ पे लॉसेस हैं, ये बेसिकली उन्होंने बात की है, तो अपने लॉसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं। और ठीक है, वट एवर दे आर सेइंग इट्स ओके। दूसरा एक पॉइंट और ध्यान में रखने वाली जो बात है वो ये है कि द वाटर रिक्वायरमेंट इतना पर डे है। जी हाँ, 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर।
एक्चुअली बुंदेलखंड का जो रीजन है जहाँ पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स आते हैं, बहुत ही सूखा इलाका है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। जी हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उसके लिए इन्होंने कहा भी है कि एक सीजनल नाला हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि डाइवर्ट किया जाएगा, डैम बनाने के काम में आएगा और उस रिक्वायर्ड वाटर को स्टोर किया जाएगा अपस्ट्रीम ऑफ द डैम में। और 17 MCM इतना ज़्यादा उसमें मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 16,050 मीटर क्यूब पर डे वहीं से आपका निकाला जाएगा। और इसका परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि माइनिंग विल इंटरसेक्ट ग्राउंड वाटर एंड नेसेसरी परमिशन विल बी ऑब्टेन्ड, मतलब इसकी भी परमिशन ले लेंगे, ये ग्राउंड वाटर क्लियरेंस भी ले लेंगे। अच्छा, और ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैन पावर जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो 400 लोगों का, सो एम्प्लॉयमेंट विल बी फॉर 400 पीपल। और अगर हम बात करें तो पिछले पॉइंट पे हमने देखा है कि 14 ईयर्स तक के लिए, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। और सारे सर्विसेज को मिला के फॉर ऑल द लेवल्स इंक्लूडिंग क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि 400 में कोई हेरफेर है, 400 के आसपास। और इसमें पीक डिमांड इतनी रहेगी, इतना आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलेगा, है ना। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व 15 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है। जबकि इससे पहले गवर्नमेंट की जो 5 साल पहले की रिपोर्ट थी उसमें टाइगर्स एंड लेपर्ड्स वहाँ पे विचरण करते थे, घूमते थे, फिरते थे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 2500 करोड़ रुपयों की है, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट है। और जो टोटल प्रोजेक्ट है उसका 55,000 करोड़ एस्टिमेशन है, मींस इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसका 41 to 42%, अप्रॉक्सीमेटली 41% विल बी टू द स्टेट, इतना रेवेन्यू आपके स्टेट में जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कितनी अहमियत है। बट यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने ट्रीज़ वगैरह के बारे में बात नहीं की है। मैं आपको बता दूं, ए मिनिमम ऑफ 2,15,000 ट्रीज़ आर एस्टिमेटेड टू बी कट। 2,15,000 ट्रीज़ कट होने हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये 2,15,000 मिनिमम है, ये संख्या अप टू 1 मिलियन भी जा सकती है। 1 मिलियन, जी हाँ, 10 लाख भी जा सकती है। और ऐसे ड्रॉट प्रोन एरिया में जहाँ पे लोगों का डिपेंडेंसी, लाइवलीहुड ही पूरा का पूरा जंगल पे डिपेंडेंट है, इसीलिए उन्होंने रियो टिंटो के वक्त भी अपना अपोजिशन दिखाया था, अपना रेजिस्टेंस दिखाया था, जिसकी वजह से रियो टिंटो जैसे बड़े जायंट को बंद करना पड़ा था। एंड आई गॉट टू कॉन्टैक्ट विद ए लोकल पर्सन फ्रॉम देयर एंड ही सेड कि हम लोग तो ये सोचे थे कि चलो रियो टिंटो ख़त्म तो ये टंटा भी ख़त्म यही वर्ड्स थे एग्जैक्टली। और अब हमें ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग फिर से तैयार हैं और हम लोग अपने जंगलों को बचाएंगे। तो यार, अगर ये लोग उस लेवल पे जाके काम कर सकते हैं तो हम लोगों को तो सिर्फ एक ऑनलाइन सपोर्ट ही तो देना है। और बहुत, आज आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा की बात नहीं, फौना की भी बात है कि अगर जंगल में कोई वाइल्ड लाइफ रह रही है, आप अपने आप पे ही बिता के देखिए कि आप रह रहे हैं कहीं पे और आपका घर कल को ख़त्म हो जाए, सो वेयर वुड दोज एनिमल्स गो? दे हैव टू बी, मतलब उनको भी अलग होना पड़ेगा अपने घर से भी। इट्स ऑल्सो ए बिग थिंग टू कंसिडर। और कंपनी का कहना है कि हम लोग उतना ही एफॉरेस्टेशन भी करेंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि वहाँ पे हम लोग पेड़ लगाएंगे और दूसरी जगह पे उतने ही पेड़ लगाएंगे हम लोग। लेकिन आपको बता दें कि ये एक सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो एक मोनोकल्चर है। मोनोकल्चर का मतलब एक ही तरीके से एक ही स्पीशीज़ के पेड़ लगते हैं, तो उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो ये तो खैर कहना कोई मतलब बहुत बड़ा उसका यूं कहें कि उसका बहुत बड़ा एक कोई आप हर्जाना नहीं दे रहे हैं, है ना। डाइवर्सिटी ख़त्म करके आप एक ही तरीके के पेड़ लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 14 साल के लिए 400 लोगों को, मतलब डेवलपमेंट आप उसको कहिए जो इक्विटेबल हो, जो इक्वल हो,
जो बराबर हो, है ना। इसको हम लोग कभी डेवलपमेंट नहीं कह सकते कि आप अपने पेड़ों को ख़त्म करते जाएं और बाकी, यार सिंपल सी बात है कि जब ये कोविड काल चल रहा था, सेकेंड वेव आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सारी गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये समझना चाहिए कि उस समय डायमंड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायमंड के टैंक्स नहीं खोजे जा रहे थे, पूरे भारत भर में खोजे जा रहे थे तो ऑक्सीजन टैंक्स, और इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ को 2 लाख के अबाउट पेड़ों को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा स्टेप है, जबकि ऑलरेडी जो एरिया ड्रॉट प्रोन है। और वहाँ पे आपको ये भी बता दें कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस वे निकालने की वजह से ऑलरेडी थ्रेट है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख पेड़ों को। जी हाँ, तो वहाँ पे और एडिशनल ये प्रोजेक्ट लाने से नुकसान ही होने वाला है। आगे हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लोकल्स को भी। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी बातें करने के अलावा यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो माइनिंग है वो एक ओपन कास्ट माइनिंग होगी। ओपन कास्ट माइनिंग, जी हाँ, माइनिंग ओपन कास्ट मीन्स ओपन सरफेस माइनिंग है। और ओपन सरफेस माइनिंग जब अबैंडन हो जाती है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब कि, और ये 345 मीटर एवरेज, तो 345 मीटर तक आप चाहें कि लैंडफिल करा के हम वापस से इसको उसकी पुरानी पोजीशन पे पहुंचा दें, कभी नहीं हो सकता। वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये अब क्रिएट हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा ये पैच एक ख़त्म हो चुका है फर्टाइल लैंड का, जहाँ पे ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी थी। तो अब डिसाइड हमें ये करना है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को जो क्लियरेंसेस दे रही हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, उनको डिसाइड करना है कि ये स्टेप सही है या नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इक्विटेबल होना चाहिए। 400 लोगों को आप रोज़गार देंगे सिर्फ 14 सालों के लिए, कोई ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और उसके बदले में, उसके एवज में आप एक बहुत ही बड़ा बायोडाइवर्स पीस ऑफ लैंड हटा देंगे, ख़त्म कर चुके होंगे। सो मेरी तरफ से इस बारे में ये फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। मैं कंटिन्यू रखूँगा इसी को। आपको इसमें जितना हो सके अपना सपोर्ट शो करना है, शेयर कीजिए इसको, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सबको बताएं, बिकॉज वी हैव टू कम अप। एंड नेचर ने सेकेंड वेव में पूरे इंडिया को सिखा दिया, हम सीख नहीं ले रहे, वो अलग बात है। बिकॉज डायमंड इज ए डेड पार्ट ऑफ ए प्लांट, डेड प्लांट, लाश के पीछे असली पौधों को ख़त्म करना कहीं की समझदारी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।